हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द स्पेसिफिक इंस्टेंसेस वेयर कोर्ट कैन एक्सरसाइज इनहेरेंट पावर। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि जो कोर्ट्स हैं वो इस्टेब्लिश हैं जस्टिस करने के लिए पार्टीज़ के बीच में। देयरफॉर उनके पास जो है सारी नेसेसरी पावर्स होनी चाहिए प्रिवेंट करने के लिए अब्यूज़ जो है प्रोसेस का और सिक्योर करने के लिए जो एंड्स हैं जस्टिस के। इनहेरेंट पावर्स वो पावर्स हैं जो एक्सरसाइज की जा सकती हैं कोर्ट के द्वारा फुल और कंप्लीट जस्टिस करने के लिए पार्टीज़ के बीच में। फिर आ गया हमारे पास स्पेसिफिक इंस्टेंसेस ऑफ इनहेरेंट पावर। यहाँ से जो है हमारा मेन कंटेंट शुरू होता है आंसर का। इसमें आ गया जो कोड है वो प्रोवाइड करता है फॉलोइंग स्पेसिफिक इंस्टेंसेस जहाँ पे इनहेरेंट पावर्स जो है कोर्ट की वो एक्सरसाइज की जा सकती हैं। अब इसके आगे जितना भी आंसर है वो सेक्शन बेस्ड है, तो जिन स्टेट्स में डायरेक्ट अवेलेबल है वो वहाँ से उठा के लिख सकते हैं। पहला आ गया इसमें हमारे पास इनलार्जमेंट ऑफ टाइम, दैट इज सेक्शन 148। सेक्शन 148 जो है हमारे पास वो एम्पावर करता है कोर्ट को कि वो एक्सटेंड करे टाइम उन केसेस में जहाँ पे पीरियड जो है ऑफ टाइम वो फिक्स्ड है और ग्रांट किया जाता है कोर्ट के द्वारा एक एक्ट करने के लिए जो प्रिस्क्राइब्ड है कोर्ट के द्वारा। इसमें आगे ये जो सेक्शन है इसकी कोई एप्लीकेशन नहीं है जब टाइम जो है वो फिक्स नहीं है या फिर ग्रांट नहीं किया गया है कोर्ट के द्वारा या फिर कोई पर्टिकुलर एक्ट जो है वो अलाउ नहीं की गई है कोर्ट के द्वारा। ये जो पीरियड है ये इनलार्ज किया जा सकता है जो एक्सीड नहीं कर सकता है 30 डेज इन टोटल, मतलब 30 दिन से ज़्यादा का टाइम जो है वो एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। दूसरा आ गया इसमें हमारे पास पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस। ये आ गया हमारे पास सेक्शन 149 में। तो सेक्शन 149 जो है वो एम्पावर करता है कोर्ट को कि वो अलाउ करे पार्टी को कि वो जो है डेफिशिएंट कोर्ट फीस है जो पेएबल है प्लेंट पे, अपील, मेमोरेंडम एट्सेट्रा पे, इवन जब एक्सपायरी हो गया है जो पीरियड है लिमिटेशन का जो प्रिस्क्राइब्ड है फाइल करने के लिए ये जो सूट है या अपील है, तो जो कोर्ट है वो ग्रांट कर सकता है टाइम पे करने के लिए जो कोर्ट फीस है। और जो फीस जो है अगर वो सब्सिक्वेंटली पे हुई मतलब बाद में पे हुई तो उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा और इसका जो है सेम फोर्स होगा और इफेक्ट होगा जैसे कि फ़ीस जो है फर्स्ट इंस्टेंस में पे की गई है। फिर आ गया थर्ड हमारे पास अमेंडमेंट पावर्स। इसमें आ गया सेक्शन 152 टू 153A। इसमें आ गया हमारे पास कि सेक्शन 152 जो है वो एम्पावर करता है कोर्ट को करेक्ट करने के लिए कोई भी क्लैरिकल या अर्थमेटिक जो एरर है जजमेंट में, डिक्री में या ऑर्डर में, ताकि ये जो है प्रेजुडिस कॉज ना करे, किसी को प्रेजुडिस ना हो कोर्ट्स की एक्ट से। केस लॉ आ गया इसमें हमारे पास समरेंद्र वर्सेस कृष्णा कुमार 1967 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि जो सेक्शन 152 है वो बेस्ड है 2 इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स पे। पहला है हमारे पास जो एक्ट है कोर्ट का वो प्रेजुडिस करेगा किसी को भी नहीं, मतलब किसी को भी प्रेजुडिस नहीं कर सकता कोर्ट। दूसरा आ गया कि ये ड्यूटी है कोर्ट की ये देखना कि उनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो ट्रू हैं और रिप्रेजेंट करते हैं जो करेक्ट स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं। उसके बाद आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 153। ये प्रोवाइड करता है कि जो जनरल पावर है अमेंड करने की। इसमें आ गया कि ये एम्पावर करता है कोर्ट को कि वो अमेंड कर सकता है कोई भी डिफेक्ट या एरर किसी भी प्रोसीडिंग में सूट की या फिर सारे के सारे नेसेसरी अमेंडमेंट्स किए जाने चाहिए किस पर्पस के लिए डिटरमाइन करने के लिए जो रियल क्वेश्चन या इशू है जो रेज किया गया है डिपेंडिंग अपॉन ऐसी प्रोसीडिंग्स। फिर आ गया सेक्शन 153A। ये प्रोवाइड करता है कि अगर अपील जो है वो डिसमिस की गई है समरली ऑर्डर 41 के अंडर अपेलेट जो है कोर्ट उसके द्वारा, तो जो पावर है अमेंड करने की वो एक्सरसाइज की जा सकती है जो कोर्ट है फर्स्ट इंस्टेंस का। इसमें आ गया कंक्लूजन हमारे पास जो इनहेरेंट पावर है वो कन्फर नहीं की गई है कोर्ट के ऊपर। ये एक पावर है जो इनहेरेंट है कोर्ट में, उसका जो वर्च्यू है ऑफ बीइंग अ कोर्ट कि वो कोर्ट है इस वजह से ही उसके पास ये पावर है और इसकी ड्यूटी है जस्टिस करना पार्टीज़ के बीच में। दस ये जो पावर है ये ज़रूरी है इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए। बाकी ये जो है इस क्वेश्चन में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहले ये कि ये क्वेश्चन जो है किसी भी स्टेट में नहीं पूछा गया है और इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है पूछे जाने की, लेकिन जो हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था इनहेरेंट पावर का वो जो जनरल क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था और उसके साथ में क्वेश्चन आता है कि सारे के सारे प्रोविजंस को एक्सप्लेन कीजिए जो इनहेरेंट पावर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप जो ये स्पेसिफिक इंस्टेंसेस हैं
ये भी आप उस क्वेश्चन में ऐड करेंगे। अगर ये अलग से क्वेश्चन आता है तो आप अलग से करेंगे, लेकिन उसके साथ पूछा जाता है तो इसको वहाँ पे ऐड ऑन करेंगे। इंट्रो और कंक्लूजन लगभग दोनों क्वेश्चंस का सेम है, बस अंदर का जो कंटेंट है वो डिफरेंट है और वो आपको पिछले क्वेश्चन में ऐड करना है। बाकी इंडिविजुअली ये क्वेश्चन जो है 10 मार्कर में हमने किया है। अगर ये 5 मार्कर में आता है तो अगेन आपको थोड़ा सा जो हमारे पास 3 मेन हेडिंग्स हैं उनका जो है क्रक्स लिखना है। आपको एग्जैक्ट बैरेक्ट लैंग्वेज नहीं लिखनी है, और जितना भी हमने सेक्शंस मेंशन किए हैं वो बैरेक्ट में अवेलेबल होंगे, तो जिन स्टेट्स में प्रोवाइड की जाती है वो वहाँ से उठा के लिख सकते हैं। एज सच कोई ज़्यादा मेंटल बर्डन नहीं लेना है इस जो है क्वेश्चन के लिए। सिर्फ आपको हेडिंग्स थोड़ी सी ध्यान रखनी है, जैसे एनलार्जमेंट ऑफ टाइम या फिर फीस पेमेंट, इस टाइप की जो हमने हेडिंग्स की हैं अमेंडमेंट को लेके जो की है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। बाकी जो है इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।